सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्वं च वन्दे चोवीशं जिणसदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो वरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्झायाडं नमो लोए सब्बिशाउडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, भाष्यम दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनों कुड़मिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके ज्ञान गुण की पर्याय अधूर्व है वह जीव इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जिनके ज्ञान गुण की पर्याय ध्रुव है केवल ज्ञान प्रकट हो गया है वह जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो जीव छद्मस्त हैं जिनके ज्ञान गुण की पर्याय अधूर्व है वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो अनादि से ज्ञानावरण कर्म लगा हुआ है, जो आधर्म पर्याय लगी हुई है, उसका विनाश कर कर अनंत ध्रुव सुख को प्राप्त कर सकते हैं। भैया जो पुरुषार्थ चल रहा है, जिनवाणी श्रवण का पुरुषार्थ चल रहा है, ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो भव्य जीव हैं, जिनवाणी का रसपान करते हैं, वो संख्यात गुणी कर्मों के अशुभ कर्म की निर्जरा करते हैं। ये जो शुद्ध ज्ञान है वो निर्जरा का कारण है। किसका कारण है? निर्जरा का कारण है। और जहाँ पे कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, अशुभ कर्म की निर्जरा होती है, पुण्य कर्म का आश्रय होता है। भैया पूर्व में जो पुण्य कर्म किया था, पुण्य का आश्रय हुआ था, जो आयु का बंध हुआ था, इस पुण्य प्रगति का बंध किया था, जिसका आज उदय चल रहा है, इस मनुष्य प्रगति का उदय चल रहा है। पंडित जी साहब, किसका उदय चल रहा है? उस पुण्य प्रगति का उदय चल रहा है। पर जो पुरुषार्थ चल रहा है, धर्म पुरुषार्थ सही रूप से चल रहा है कि सही रूप से नहीं चल रहा। विचार करना, चिंतन करना। मंदिर में तो आ गए, मंदिर में तो आ गए, तो वो पुरुषार्थ सही रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि सही रूप से पुरुषार्थ हो रहा है और विशुद्धि बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, चारित्र बढ़ रहा है, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं आपका पुरुषार्थ सही रूप से चल रहा है। अभी भैया बालक का जन्मदिन है, क्या नाम है? अच्छा, बिटिया का जन्मदिन है, तो अभिषेक किया, शांति धारा की, नाम भी ले लिया। क्या ले लिया?
कि आज जो जीवन है, जो मनुष्य पर्याय का जीवन है, वो मंगलमय हो, मंगलमय हो। पुरुषार्थ तो कर लिया, पुरुषार्थ तो कर लिया, अभिषेक भी कर लिया, भावना भी भाली, पर आचार्य वर्ग रहे वो भावना दी अंतिम समय तक चलेगी, अंतिम समय तक चलेगी, तो ये पुरुषार्थ सही माना जाएगा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जीव संयम को धारण करता है, संयम को धारण करता है, वो अंतिम समय में कुछ समय शेष रहने पर भी वो संयम की प्रार्थना करता है, विशुद्धि की प्रार्थना करता है, तो जीव का गुणस्थान गिर जाता है। भैया प्रार्थना नहीं करना, अपने परिणामों की प्रार्थना मत करना। जो शुभ परिणाम है उनकी प्रार्थना करोगे तो हिंसा कर रहे हो, स्वयं के परिणामों का घात कर रहे हो। किसी को जीव को मारना हिंसा नहीं है। आचार्य वर्ग रहे यदि आपके परिणाम दूषित हो रहे हैं, कलुषित परिणाम हो रहे हैं, तो आप अपने भावों की हिंसा कर रहे हो, शुभ परिणामों की हिंसा कर रहे हो, विशुद्धि की हिंसा कर रहे हो। और जहाँ पे हिंसा होती है वहां पे पाप का आश्रय होता है। आप मंदिर में बैठे हुए हो, वो किसी व्यक्ति के प्रति भाव परिणाम खराब हो जाए तो आचार्य वर्ग रहे भाव हिंसा चल रही है। क्या चल रही है? भाव हिंसा चल रही है। वो तंदुल मछली देख रहा था, मछलियों को देख रहा था, पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा था, पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा था, एक द्रव हिंसा कर रहा था, भाव हिंसा कर रहा था, और एक मात भाव हिंसा कर रहा था। जब आयु का बंद हुआ तो सातवें नरक की आयु का बंद हो गया। किसका बंद हो गया? द्रव हिंसा से अधिक भाव हिंसा में दोष ज्यादा है। यदि कोई मुनिराज विहार कर रहे हो और ईरिया समिति का पालन कर रहे हैं, ईरिया समिति का पालन कर रहे हैं, चार हाथ कदम को देखकर चल रहे हैं, स्थान को देखकर चल रहे हैं, और कोई जीव उड़कर आ जाए, उनके पग के नीचे आ जाए और प्रार्थना को प्राप्त हो जाए, तो द्रव हिंसा तो हुई है पर भाव हिंसा नहीं हुई है, वो पाप से बंद नहीं रहे। भैया अभी आप मंदिर में प्रवेश किया, चटाई पर बैठ गए, चटाई का शोधन किया कि नहीं किया? आपने चटाई का शोधन नहीं किया तो द्रव हिंसा भी कर ली और भाव हिंसा प्रमाद है। और जहाँ पे प्रमाद होता है वहां पे नियम से हिंसा होती है। यदि आपने उस चटाई को देख लेते, उसका प्रतिलेखन कर लेते, तो मंदिर में भी पाप से बच जाते। धर्मात्मा बनना आसान नहीं है, धर्मात्मा बनना बहुत कठिन है। श्रवण संस्कृति का पालन करना तो सरल है, पर श्रावक संस्कृति का पालन करना बहुत कठिन है। दोनों पांव पर, दो नाव पर पांव रखे हुए हो, एक धर्म की नाव है और एक पाप की नाव है। दो नावों पे पांव रखे हुए हो। भैया क्या नाम है? अंशुल भैया, एक पांव तो हटाना पड़ेगा, एक पांव को तो हटाना पड़ेगा, सकल संयम को धारण करना पड़ेगा। सकल संयम को धारण करोगे तभी मुक्ति को जाओगे, और दोनों को नाव पर पांव रखोगे तो निर्माण को प्राप्त होने वाले नहीं। चाहे अरिहंत तीर्थंकर प्रगति का बंधक जीव हो, तीर्थंकर प्रगति का बंधक जीव हो, यदि सकल संयम को धारण नहीं कर रहा है तो निर्माण को प्राप्त नहीं कर सकता, निर्माण को प्राप्त नहीं कर सकता। आचार्य वर्ग कह रहे हैं द्रव भाव, द्रव लिंग भी चाहिए और भाव लिंग भी चाहिए। कोई सोचे मैं वस्त्र पहने पहने मैं भाव मुनि हूं, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो जी प्रलाप कर रहा है, मात प्रलाप कर रहा है, वो पागल हो गया है। क्या हो गया है? पागल हो गया। मैं तो शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं तो परमात्मा बन गया हूं। आचार्य वर्ग रहे हैं अभी प्रहलाद चल रहा है, अभी आगम का ज्ञान नहीं है, अभी मनमानी चल रही है। क्या चल रही है? और जहां पे मनमानी होती वहां पर धर्म नहीं होता। एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे। आप भी मुनिराजों को देखते हो, कौन सी दृष्टि से देखते हो? भैया
कौन सी दृष्टि से, क्या नाम है, श्रीपाल भैया, कौन सी दृष्टि से देखता? उस श्रीपाल ने भी देखा था, मुनिराज को देखा था, किस दृष्टि से देखा था? कोड़ी की दृष्टि से देखा था। किसकी दृष्टि से देखा था? कोड़ी की दृष्टि से देखा था। वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आया, धर्म समझ में नहीं आया, कोड़ी की दृष्टि से देख रहा था। वो अशुभ कर्म का बंध किया, अशुभ कर्म का बंध किया। कोटि भट होने के कारण भी उसके शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। ऐसा कोढ़ उत्पन्न हो गया, नगर के बाहर रहना पड़ा, दुर्गंध आती थी, उसके सारे शरीर में से दुर्गंध आती थी। अशुभ नाम कर्म का उदय आ गया, अशुभ नाम कर्म का उदय आ गया। भैया, दिगंबर संत के शरीर को देखना, कभी गिलानी से मत देखना, किसी घृणा के भाव से मत देखना। यदि घृणा के भाव से देखोगे तो ऐसा कर्म बंधेगा, ऐसा कर्म बंधेगा, लोग तुम्हें घृणा के भाव से देखेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय पुण्य प्रगति है। कौन सी प्रगति है? पुण्य प्रगति है। भाई मुनिराज तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे, तप आराधना कर रहे थे। एक घटना घट गई। भाई मुनिराज तपस्या कर रहे थे, तपसा निर्जरा। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे हैं, तो जीव तप करता है, तप से कर्मों की निजरा होती है, असंख्यात गुणी निजरा होती है। भाव समणा सुसमणा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, तो भाव सहित श्रवण है, वही श्रवण है। वो भाव श्रावक तो श्रावक आचार्य वर्ग करे, जो श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं, श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं, वही भाव श्रावक है। भाई भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन अष्ट आवश्यकों का पालन करता था। आप करते कि नहीं करते? महाराज अभिषेक करते हो, अर्घ चढ़ाकर चले जाते हैं। हम तो क्या कर रहे हैं? उपचार कर रहे हैं। 2 कलश भगवान के ऊपर ढाल दिए और अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, धर्मात्मा समझ रहे हैं, पर आचार वर्ग रहे हैं। जो पूजन का अंग है, जो पूजन का अंग है, संपूर्ण पूजन करना चाहिए, संपूर्ण पूजन करना चाहिए, स्थापना करना चाहिए, जल समर्पित करना चाहिए, चंदन समर्पित करना चाहिए, अक्षत समर्पित करना चाहिए, पुष्प समर्पित करना चाहिए, निर्वेद समर्पित करना चाहिए, दीप समर्पित करना चाहिए, धूप समर्पित करना चाहिए, फल समर्पित करना चाहिए, और फिर अनर्घ पत्र को समर्पित करना चाहिए। तभी आपकी पूजन पूरी हो सकती है। यदि आप अभिषेक कर कर अर्घ चढ़ा रहे हो तो अभी अधूरी पूजन चल रही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही हो, जा रही है। आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जीव का मत भाव होता है, भगवान के दर्शन करने का भाव होता है, वो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता है। कितनी करता है? असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, उससे और असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा प्रारंभ होती है। भगवान की पूजन करता है और असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। जो भगवान की भक्ति करता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, उसे असंख्यात उपासों का फल मिलता है। एक उपास का फल नहीं मिलता है, असंख्यात उपास का फल मिलता है। श्रावक बगैर उपास किए हुए उपास का फल भोग रहा है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो पुण्यवान जीव होते हैं, जो पुण्यवान जीव होते हैं, वही भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं और अपने कर्मों का क्षय करते हैं, अपने कर्मों का क्षय करते हैं, और एक दिन वो अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। भैया नियम है कि नहीं? प्रेमचंद जी, डेली का नियम है कि नहीं? नियम नहीं हो तो नियम ले लेना। यदि बगैर नियम की प्रतिक्रिया चल रही है, क्या नाम है जयंत भैया, नियम ले लेना। यदि बगैर नियम के क्रिया कर रहे हो तो उसका कोई फल नहीं है। कोई कृषक है, वो जुताई कर रहा है, जल डाल रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, वो बीज नहीं डाल रहा है, तो
फसल नहीं होने वाली, उस फल की प्राप्ति नहीं होने वाली। नियम पूर्वक क्रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और नियम पूर्वक क्रिया करोगे तो फल की प्राप्ति होगी। ऐसे फल की प्राप्ति होगी पुण्य फल अरिहंता, उस अरिहंत अवस्था की प्राप्ति होगी, उस अरिहंत अवस्था की प्राप्ति होगी। वो मुनिराज बैठे हुए थे, तप कर रहे थे, अंतरंग बहिरंग तप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, आत्मा की आराधना कर रहे थे। और आत्मा की आराधना करते करते सूरज का ताप बढ़ने लगा, सूरज का ताप बढ़ने लगा। एक ग्वाला चला जा रहा था, उस ग्वाले ने मुनिराज को देखा। भैया व्यक्ति का भाव आ गया। आपका भाव आता कि नहीं आता? महाराज हम तो भीड़ देखते हैं। क्या देखते हैं? कितने लोग भैया व्यक्ति करने जा रहे हैं। यदि 100 लोग जा रहे हैं तो 101 नंबर मेरा भी लग जाएगा। यदि एक व्यक्ति जा रहा है तो महाराज का कोई प्रभाव ही नहीं है, रत्नात्रय का कोई प्रभाव ही नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं अभी मिथ्या ज्ञान चल रहा है, मिथ्या का उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी कसाय का उदय चल रहा है। तभी ऐसा परिणाम हो रहा है, ऐसी भावना हो रही है कि दिगंबरत न्यून समझ में आ रहा है, हीन समझ में आ रहा है। जो पुण्य प्रगति है वो पाप प्रगति में परिवर्तित हो रही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि आपने विनय से भी नमस्कार कर लिया, भगवान को विनय से नमस्कार कर लिया, गुरु को विनय से नमस्कार कर लिया, असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा हो गई। और यदि नगर में मुनिराज आ रहे हैं, हमारे अभय भैया, अभय नाम है क्या, अजय भैया कहें कि मुनिराज आ रहे हैं, भैया लेने चलना है, और आप मना कर दो मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। आपने शब्द वर्णनाएं की, आपके पास समय था तो आपने मना कर दिया, तो असंख्यात गुणे अशुभ कर्म को बांध दिया, अशुभ कर्म को बांध लिया। इस बात को अच्छे सुनना। धर्म करना आसान नहीं है, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करना सामान नहीं है। धोती दुपट्टा पहनने से धर्म नहीं होता, भावों की शुद्धि से धर्म होता है। मन की शुद्धि होती है, वचन की शुद्धि होती है, काय की शुद्धि होती है। तभी मुनिराज आहार को ग्रहण करते हैं। जहाँ पे भावों की शुद्धि होती है वहीं पर धर्म ध्यान होता है। तो वह मुनिराज बैठे हुए थे, ग्वाला चला आ रहा था, ग्वाला चला आ रहा था। उसने मक्खन निकाला। मक्खन की प्राप्ति कैसे होती है भैया? क्या नाम है? राहुल भैया, मक्खन की प्राप्ति कैसे होती है? जब दही को मंथन किया जाता है, दही का मंथन किया जाता है, मथानी चलाई जाती है, तब मक्खन की प्राप्ति होती है। आचार्य वर्ग रहे हैं यदि सम्यक है, आपके पास सम्यक है और पुरुषार्थ कर रहे हो तो मोक्ष रूपी मक्खन मिलने वाला है, मोक्ष रूपी मक्खन मिलने वाला है। वो पानी पड़ा हुआ है, मां पानी पड़ा हुआ है, और आप मत रहे हो, मथानी को मत रहे हो तो मक्खन प्राप्त होने वाला नहीं, मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं। सम्यक को ग्रहण करो। यदि आपने अंतर मूर्त के लिए भी सम्यक की प्राप्ति कर ली तो अनंत संसार था, जो अनंत संसार था वो प्रावर्तन शेष रह गया। इस समय में आप निर्माण को प्राप्त कर लोगे, आत्मगुणों को प्राप्त कर लोगे, तो ध्रुव अवस्था को प्राप्त कर लोगे, अनंत सुख को प्राप्त कर लोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना, मनुष्य पर्याय बहुत कीमती पर्याय है। वह मक्खन निकाल रहा था और मुनिराज के सिर पर रख रहा था। वह तत्व का चिंतन कर रहे थे, आत्म तत्व का चिंतन कर रहे थे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तत्व ज्ञान विहीनो नाम निर्गंथापि निष्फलम। क्या कह रहे हैं? जो यदि मुनिराज हैं, तत्व ज्ञान से वो अनभिज्ञ हैं, तो वो कर्मों की निगरानी कर रहे, वो तो कर्मों को बांध रहे हैं।
यदि सम्यक दर्शन नहीं है, आत्म तत्व दृष्टि नहीं है, विजय कमंडल भी ले लिया, केशवंत भी कर लिए, नग्न अवस्था को भी धारण कर लिया, वो आत्म तत्व के प्रति रुचि नहीं है, तो आचार्य वर्ग के वो संसार कटने वाला नहीं है। किनसे कह रहे? निर्गत साधुओं से कह रहे हैं, निर्गत साधुओं से कह रहे हैं। तो वह मुनिराज आत्मा का चिंतन कर रहे थे, वो मक्खन उठाए हुए वो सिर पर मक्खन रख रहा था, भैया व्यक्ति कर रहा था, भैया व्यक्ति कर रहा था, भैया व्यक्ति का प्रभाव है। श्री कृष्ण ने लड्डू बनाए, क्या बनाए? लड्डू बनाए। और मुनिराज को जो रोग था औषधि रूप में वो लड्डू चलवा दिए। ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया, साक्षात भगवान के समोषण में गए, केवल भगवान के समोषण में गए, नेमिनाथ प्रभु के समोषण में गए। और वह तीर्थंकर प्रगति वहां पर भैया व्यक्ति से पुण्य संचित किया था। जो भावना थी दर्शन विशुद्धि के साथ, भैया व्यक्ति की जो भावना थी वो तीर्थंकर प्रगति का बंध कर लिया। भैया व्यक्ति को सामान मत समझना। अजय भैया आप सोच में साथ में जा रहे हैं, हमारे राजेश श्रीपाल जी, राजेश कुमार जी और आलोक जी ये सोच क्रिया में जा रहे हैं। ये भैया व्यक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भैया व्यक्ति कर रहे हैं, पुण्य का संचय कर रहे हैं। जो मुनिराज की एक क्रिया होती है, कोई भी क्रिया होती है, यदि आप भागीदार ले रहे हो तो पुण्य का संचय कर रहे हो। आप मुनिराज के चरण दबा रहे हो, यहाँ पर चरण दब रहे हैं। वो आत्मा में जो अशुभ कर्म लगे हुए हैं, जो अशुभ कर्म लगे हुए हैं, वो अशुभ कर्म दूर हो रहे हैं। ये माए बिगड़ छुए मुनिराज को आहार दान कर रही हैं, आहार दान कर रही हैं अपने श्रम से। जो रोटी बनाई हुई है, जो रोटी बनाई हुई है, वो रोटी का ग्रास रखती हैं, ग्रास रखती हैं। वो मुनिराज जैसे ग्रास को ग्रहण करते हैं, और ग्रास को ग्रहण कर रहे हैं, उस पर्याय का विनाश कर रहे हैं। ग्रास की पर्याय का विनाश हो रहा है और माओ के अशुभ कर्म की पर्याय का विनाश हो रहा है। सामान्य बात नहीं है। आचार्य वर्ग करे इस संसार में 3 मां श्रेष्ठ हैं। एक तीर्थंकर की मां श्रेष्ठ है, और एक निर्गत की मां श्रेष्ठ है, और एक वो मां श्रेष्ठ है जो निर्गत को अपने हाथ से बनाया हुआ, अपने हाथ से बनाया हुआ जो कर्म में दान करती है, दान करती है, वो मां श्रेष्ठ होती है। ऐसे पुण्य का संचय करती है, ऐसे पुण्य का संचय करती है। वो चंदन माला ने उस जेल में आहार दे दिया। किसमें दे दिया? बेड़ी लगी हुई थी, उसने आहार का दान किया, आहार का दान किया, और ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया। महापात्र को आहार दान दिया, और चारित्र को धारण किया, देश चारित्र को धारण किया, और स्त्री पर्याय का छेदन कर दिया, स्त्री पर्याय का छेदन कर दिया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो स्त्री होती है वो पाप के उदय से स्त्री पर्याय मिलती। किसके उदय से मिलती है? पाप के उदय से मिलती है, और मायाचारी के फल से स्त्री पर्याय मिलती है। कभी मायाचारी मत करना। कोई कह दे पड़गहान करना है, मुनिराज का पड़गहान करना है, वो आपने बहाना बना दिया कि मेरे सिर में दर्द है, मुझे आवश्यक कार्य है, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो माया चाहिए। माया त्रियुग नष्ट, त्रियंच पर्याय प्राप्त होगी, त्रियंच पर्याय प्राप्त होगी। संसार में परिभ्रमण करने पड़ेगा, वो आनंद के साथ आहार दान करोगे, आहार दान करोगे तो स्त्री पर्याय छूट जाएगी, स्त्री पर्याय छूट जाएगी, मनुष्य पर्याय मिलेगी, सकल चारित्र को धारण करोगे और संसार से छूट जाओगे। तो वह मुनिराज तपस्या कर रहे थे, वो मक्खन निकाल रहा था, वो मक्खन मुनिराज के शरीर पर रख रहा था, सिर पर रख रहा था। ताप के प्रभाव से वो मक्खन पिघल गया, घी पिघल गया, वो पूरे शरीर में फैल गया। उसके सुभाष से चींटियां उनके मुनिराज के ऊपर चढ़ गई, उनको वेदना देने लगी, वेदना देने लगी। चींटियां वेदना दे रही थी, चींटियां वेदना दे रही थी। वो जीव को पुण्य
का बंद हो रहा था। किसका बंद हो रहा था? पुण्य का बंद हो रहा था। जिसने भैया व्यक्ति की थी उसे पुण्य का बंद हो रहा था। वो कुछ काल बीता, एक शराबी चला जा रहा था। कौन चला जा रहा था? वो गन्ना खा रहा था, मुनिराज को देख रहा था। ये तो ढोंगी बैठा हुआ है, ये पाखंडी बैठा हुआ है, और वो गन्ना लेकर गन्ना मान रहा था। आप मारते कि नहीं मारते भैया? गन्ना मारते कि नहीं मारते? आप निंदा कर रहे हो, उनकी अभिनय कर रहे हो, तो आप गन्ना को मार रहे हो। किसको मार रहे हो? पाप कर्म को बढ़ा रहे हो, पाप कर्म को बढ़ा रहे हो, आप अशुभ कर्म को बढ़ा रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसने गन्ना फेंक कर मारा, उसके स्वाद से पूरी चींटियां उतर गईं, पूरी चींटियां उतर गई। मुनिराज की वेदना समाप्त हो गई, मुनिराज की वेदना समाप्त हो गई, और पूरी चींटियां गन्ने पर आ गई। पर वो अशुभ कर्म का बंद कर रहा है, वो जीव अशुभ कर्म का बंद कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? वो मुनिराज अंतरंग तप कर रहे हैं, वो बहिरंग तप कर रहे हो, कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। पारसनाथ भगवान वो भी अंतरंग तप कर रहे थे, कमठ उपसर्ग कर रहा था। कौन कर रहा था? कमठ उपसर्ग कर रहा था। वो अपने आत्म तत्व में लीन थे, ध्रुवावस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे थे, ध्रुवावस्था का पुरुषार्थ कर रहे थे। 10 भाव बीत गए। कितने भाव बीत गए? आचार्य वर्ग रहे हैं, जिनके अंदर शत्रुता के भाव होते हैं, उन्हें कमठ बनना पड़ता है। जो क्षमा आदि करते हैं वो पारसनाथ जैसी संज्ञा को प्राप्त होते हैं, पारसनाथ जैसी संज्ञा को प्राप्त होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पारसनाथ भगवान तप कर रहे थे, वो कमठ उपसर्ग कर रहा था। 10 वर्ष पूर्व वो दोनों सगे भाई थे। कौन थे? सगे भाई थे। एक भाई ने दुर्चार किया, वो भाई मनाने आ गया, वो भाई मनाने आ गया, तुम क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, तुम घर पर चलो। कहाँ पर चलो? घर पर चलो। पर आचार्य वर्ग रहे हैं, जिनके अंदर सम्यक गुण नहीं है, उनके अंदर वात्सल्य नहीं है। धोती दुपट्टा पहनने से पहले भाई को भाई की दृष्टि से देखना, पिता को पिता की दृष्टि से देखना, माँ को माँ की दृष्टि से देखना, बहन को बहन की दृष्टि से देखना, तभी धर्म ध्यान होगा। और दुश्मनी की दृष्टि से देखोगे तो धर्म ध्यान नहीं होगा। बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया भैया? बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? अब भाई कैसा लग रहा है? अब तुम्हारा पंचम काल का जमाना है। अब भाई अच्छा नहीं लगता। कौन अच्छा लगता है? साला अच्छा लगता है। अब तो परिवर्तन हो गया। स्त्री का पल्ला भारी होता है। क्या होता है? जो स्त्री होती है उसका पल्ला भारी होता है। बालक से कहना कि मामा के घर जाना है कि चाचा के घर जाना है, तो बालक क्या कहेगा? मामा के घर जाना है, क्योंकि स्त्री का पल्ला भारी होता है। आचार्य वर्ग रहे, जो कुलवंती नारी होती है, जो कुलवंती नारी होती है, धर्म के साथ होती है, धर्म ध्यान के साथ होती है, पूरे परिवार में धर्म ध्यान होता है, वो कुलवंती नारी होती है। और जिस परिवार में धर्म नहीं है, जिस स्त्री के अंदर धर्म नहीं है, वो कुलवंती नारी नहीं है। इस बात को गांठ बांध देना। सीता का इस क्यों फैल रहा है? वो राम ने उस सीता को जंगल में छुड़वा दिया, गर्भवती थी, जंगल में छुड़वा दिया, कटाह आंसू बहा रहा है, सीता से कह रहा है राजा की आज्ञा है, तुम्हारे पति की आज्ञा है। सीता ने पति को नहीं कोसा, उस पति को नहीं कोसा, उसने अपने कर्म को पोसा, कर्म को कोसा। मैंने पूर्व उपार्जित से कर्म को बांधा, ऐसे कर्म को बांधा कि आज मुझे दुख उठाने पड़ रहे हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो कुलवंती नारी होती है वो पति के दुख में भी साथ देती है, वो सुख में भी साथ देती है। आज विचार करना, सीता जैसा परिणाम चल रहा है कि सूर्पनखा जैसा परिणाम चल रहा है। यदि आपके अंदर पवित्रता है तो सीता जैसा परिणाम चल रहा है, धर्म का परिणाम चल रहा है। वो सीता कृतार्थ से कह रही है, लोक अपवाद के कारण मेरा त्याग कर दिया, और लोक अपवाद के कारण धर्म का त्याग नहीं कर देना, धर्म के मार्ग का त्याग नहीं कर देना। वो कुलवंती नारी होती है,
कुलवंती नारी होती है। तो वह मुनिराज, वह पारसनाथ का जीव 10 भाव पूर्व भाई से कह रहा है मैं क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, सारे अपराधों की क्षमा करता हूँ। वो सिला उठाए हुए था। क्या उठाए हुए था? आपकी सिला दिखती कि नहीं दिखती? भैया पड़ोसी का यश बढ़ रहा हो, समाज के व्यक्ति का यश बढ़ रहा हो तो कैसा लगता है? वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। आपकी परिणति को जानते हैं, आपके स्वभाव को जानते हैं। यदि सम्यक गुण होगा, सम्यक गुण होगा, सदाचार होगा तो वात्सल्य का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, ये चंदन होगा, इसके पुण्य का उदय, इसके पुण्य का उदय, इसलिए इसका वैभव बढ़ रहा है, यश बढ़ रहा है। और मेरे पाप का उदय, इसलिए मेरा वैभव नहीं बढ़ रहा है। भैया चिंतन करना अकेले में सबसे बड़ा धर्म क्या है? पूजन करना सबसे बड़ा धर्म नहीं है। आचार करके रहे, अकेले में बैठकर चिंतन करना, अपने भावों की परिणति का चिंतन करना। मेरी भावना कैसी है? मिथ्यात्व रूप भावना है कि सम्यक रूप भावना है? पता चल जाएगा अब धर्मात्मा हो के अधर्मात्मा। सबसे बड़ा थर्मामीटर है। किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी वकील के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी जज के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी परिणति को देखो, अपने स्वभाव को देखो। हमारी परिणति कहती है खम्मामी सब जीवाणाम सत्य जीवा कमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु बेर मच्छमणा किणवी। यदि सबके प्रति क्षमा का भाव है तो समझ लेना धर्म ध्यान चल रहा है। और शत्रुता का भाव है तो आचार वर्ग रहे। अभी धर्म ध्यान नहीं चल रहा, आर्थ रोध ध्यान चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? आर्थ रोध ध्यान चल रहे हैं। और जहाँ पे आर्थ रोध ध्यान होते हैं वहां पे अशुभ कर्म का बंध होता है। वह पारसनाथ का जीव समझा रहा था, वो सिला लिए हुए उसने सिला को पटक दिया। कमट के जीव ने सिला को पटक दिया, वो कर्म का बंध किया, कर्म का बंध किया। 10 भाव तक पैर को अपने हृदय में समाहित कर रखा। यदि आपका किसी के प्रति देश का भाव है, 1 वर्ष से मुंह नहीं बोले, 10 वर्ष से मुंह नहीं बोले, आपने जय जिनेन्द्र नहीं की तो आचार बरक के रहे। अभी शत्रुता का भाव है, शत्रुता का भाव। ऐसे भी व्यक्ति हैं वो कहते फलाना व्यक्ति आता है तो मेरा पूजा में मन नहीं लगता, इस मंदिर में मन नहीं लगता। आचार वर्ग रहे, कहीं ना कहीं आपके हृदय में आज क्षमा का भाव है, आज क्षमा का भाव है, तभी ऐसी परिणति हो रही है। पारसनाथ के जीव ने 10 भाव तक क्षमा की, वो ऐसा परिणाम हुआ। पुण्य प्रगति को बांधा, पुण्य प्रगति को बांधा, तीर्थंकर प्रगति को बांधा। आचार वर्ग रहे, तीर्थंकर प्रगति के जीव भी यदि नरक में पड़े हुए हैं, नरक में पड़े हुए हैं, उन्हें पूर्व में आज क्षमा को धारण किया। और राजा सैनिक ने मुनिराज यशोधर मुनिराज को देख रहा था। किसको देख रहा था? यशोधर मुनिराज को देख रहा था। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आया, ध्रुव पर्याय समझ में नहीं आई, पंच परमेष्टि का पद समझ में नहीं आया। उपसर्ग कर दिया। क्या कर दिया? उपसर्ग कर दिया। और 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। फिर सम्यक को ग्रहण किया, सम्यक को ग्रहण किया। जो दर्शन मोहिनी की प्रगतियां थी उनका क्षय कर दिया, छाया सम्यक दृष्टि हो गया। और तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया। पर जो पूर्व में मिथ्यात्व अवस्था में जो नरक आयु का बंद किया था, 7वें नरक आयु का बंद किया था, उसका अपकर्षण कर लिया। अपकर्षण कर 84,000 वर्ष की आयु शेष रह गई। आचार वर्ग रहे। जो छायक सम्यक दृष्टि जीव होता है वो प्रथम नरक में जाता है, उससे आगे नरक में नहीं जाता। ऐसी व्यवस्था है। वो जो तीर्थंकर प्रगति का बंधक जीव होता है, नरक में पड़ा होता है। 6 माह शेष रहने पर देवा का परकोटा खोजते हैं। क्या कहते हैं? परकोटा खोजते हैं। तो नारकी होते हैं, तो नारकी होते हैं, वो नारकी दुख नहीं देते हैं। सिर्फ भूमिगत दुख तो होता है पर नारकियों का दुख नहीं होता। तीर्थंकर प्रगति का प्रभाव किसका प्रभाव है? तीर्थंकर प्रगति का प्रभाव है। आचार वर्ग रहे, छायक सम्यक दृष्टि जीव और तीर्थंकर प्रगति का जीव भी नरक जाने से नहीं बच पाए, नरक जाने से नहीं बच पाए, क्योंकि वस्तु का जैसा स्वरूप था वो समझ में नहीं आया।
आपको समझ में आता कि नहीं आता? नमो अरिहंताड़म, ये मंदिर किसका है? वो मंदिर किसका है? आचार्य वर्ग कह रहे अभी महामंत्र समझ में नहीं आ रहा। ये प्रतिमा किसकी है? किसने स्थापित की है? ये वेदी किसकी है? ये शिखर का निर्माण किसने किया है? इस पर ध्वजा किसने चढ़ाई है? इस पर कलश किसने चढ़ाया है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं अभी तुम्हें शत्रुता दिख रही है, अभी जिनालय नहीं दिख रहा, जिन बिंब नहीं दिख रहा, वो अनंत तुष्टय नहीं दिख रहा, अनंत तुष्टय नहीं दिख रहा, अभी तुम्हें भेद नजर आ रहा है, वो नमो अरिहंताड़म समझ में नहीं आ रहा है। सुबह उठ के क्या कहते हो? कृत्मा कृतम, जितने भी चैत्यालय हैं मैं सबको नमस्कार करता हूँ। आप पूजन करते हो, पूजन करते हो, कृत्मा कृतम चैत्यालयों की पूजन करते हो, पर पूजन से बाहर निकलते हो, भेद करते हो, भेद करते हो। आचार्य वर्ग करे तो जिनालय से भेद कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो। जिनालय भी आपका पुण्य का कारण नहीं है, वो पाप का कारण है। किसका कारण है? पाप का कारण है। वस्तु में ना कर रहे थे, समता से सेवन कर रहे थे और क्षमा का भाव धारण किया और अंतर मूर्त में छपक श्रेणी पर हुए, छपक श्रेणी पर हुए। पहले उन्होंने 8वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान में प्रवेश किया, 9वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान में प्रवेश किया और 10वें गुणस्थान से जैसे ही 12वें गुणस्थान में गए, 12वें गुणस्थान में उन्होंने 63 प्रगति क्षय करते हुए केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और जहाँ पे केवल ज्ञान होता है वहाँ पे ध्रुव गुण की पर्याय प्रकट हो गई, अनंत सुख प्रकट हो गया। और जहाँ पे अनंत सुख होता है वही पर्याय सार्थक होती है। अंत में भावना लाते हैं। आप भी जो विभाव उनकी पर्याय है, जो अर्धोद्वृत्ति पर्याय है, उसको समाप्त कर कर ध्रुव वृत्ति पर्याय को प्राप्त कर कर अनंत सुख का भोग करें। ओम नमः शिवाय।